फैक्ट्री जो आज आपके बीच देख रहे हैं ये बन चुकी है, पूर्ण रूपेण सिलाई के कगार पे चल चुकी है। फिलिट आउट में ये ब्रांड जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुआ है, मैं चाहूँगा कि एक डब्बे का सेट लाया जाए। मैं दिखाना चाहूँगा आप सबके बीच, ये देखा जाए ये फिलिट आउट ये मेरी ब्रांड है, ये सेट है, ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की ब्रांड है। इस ब्रांड का जो है देश में कोई भी इस ब्रांड के नाम से रजिस्टर्ड नहीं करवा सकता है। लहरों से चलकर जब साकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जिस तरह से आप लोगों ने सभी आबिद के संघर्ष की कहानी सुनी, ये आज आबिद की सोच समझ, इसकी बुद्धिमत्ता आप देख सकते हैं, देखने की चीज है, इसके पास में क्या चल रहा है और जो चीजें ये समझ रहा है कर भी रहा है। इस प्रखंड के लिए, इस जिले के लिए और आर्थिक जगत के लिए एक विशाल पैदा करेगा। एक समाज आज के जो इस तरह के समारोह आयोजित हुए हैं, बहुत कम जगह देखा जाता है कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां जो मंत्रालय हैं, जिन्होंने इस समाज के लिए बहुत काम किया है। श्रीमती अमिता भूषण जी जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए इन्होंने, आलोक जी, रंजन जी जो समाज सेवा में अद्भुत सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। प्रखंड प्रमुख जी बहुत दिनों से सामाजिक कार्यों में जुड़ी रही और सुल्ताना बेगम साहिबा भी अपने जब उनका कार्यकाल अच्छा काम हमने और हमारे विद्या जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हो या समाज विकास के क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया है। और देखिए यही सब काम एक दिन खास काम को जन्म दे देता है। एक इकोनॉमिक्स में कहावत है, मनी टिकट मनी, मनी मुद्रा मुद्रा को जन्म देता है। तो सोशल अवेयरनेस भी सोशल अवेयरनेस को जन्म देता है। कोई अच्छी चीजें आ गई तो अच्छी चीज ढेर सारी हो जाएगी। अब आज आबिद की सोच समझ, इसकी बुद्धिमत्ता आप देख सकते हैं, देखने की चीज है, इसके पास में क्या चल रहा है और जो चीजें ये समझ रहा है कर भी रहा है। अब एक हम लोग लहरों से चलकर जब साकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जिस तरह से आप लोगों ने सभी आबिद के संघर्ष की कहानी सुनी, ये कहानी केवल हम लोग सभी लोग जो मंच के साइड बैठे हुए हैं, उन लोगों ने तो लगभग अपने अपने मुकाम को पहुंच गए, आगे जिस फील्ड में कर रहे, खासकर आप सामने बैठे हुए युवा लोग हैं, उनको इस संघर्ष से सीखना चाहिए। हमारे आदरणीय अभिभावक
पूर्व मेयर आलोक अग्रवाल जी, प्रखंड प्रमुख मीना जी और आप सबों के गुरुजन जिन्होंने बेगूसराय बेगूसराय जिले ही नहीं बिहार का नाम रोशन किया, आदरणीय श्री संत कुमार साहनी जी, उप जिला पार्षद रेणु जी, राजेश जी और मुख्य सुखराम जी, सभी लोग यहाँ पे जो राज जी एवं सभी लोग परिचित हैं। आप सभी लोगों को आज के विशेष अवसर धनतेरस की शुभकामनाएं। कि मुजफ्फर एक लड़की है जो गंगा जमुना संस्कृति के तहजीब को जो ये मानती है और शायद इसीलिए आप धनतेरस के दिन अपने नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया। और हमारे प्रखंड अध्यक्ष संजीव जी, मैं तो हमेशा जो युवाओं को बोलती हूँ, सरकारी नौकरी तो है, सब लोग को सरकारी नौकरी में जाना है सब लोग, लेकिन मैं जब भी शुरुआत किया बिल्कुल मैं इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार, यहाँ के लोगों में काम करने का जज्बा है, जुनून है। ये जज्बा जुनून मैं और अपने ही क्षेत्र के किसी और कोने में नहीं देखती। कई बार इस चीज की चर्चा दूसरे जगह में नहीं जाती हूँ, सदर प्रखंड में या फिर बड़ौनी में हमेशा या शहर में मैं ये चर्चा करती हूँ। मैं देखती हूँ यहाँ पे छोटी सी घटना के लिए इतना फोन आता है, कुछ लगता है कि कई लोगों का फोन आता है। फोन आने का मतलब क्या है कि यहाँ के लोग कितने जागरूक हैं, यहाँ के लोग हर चीज के लिए जागरूक है, एक दूसरे के लिए मदद के लिए, एक दूसरे के लिए उनकी समस्या से के अपने साथ चाहते उनके साथ सहयोग के लिए यहाँ के लोग बहुत ही जागरूक हैं। और लोग पिछड़ा सचमुच में पहले लोग बोलते हैं और बिल्कुल ही पिछड़ा नहीं है। और मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में जहाँ पे जुनून होगा वहाँ हर क्षेत्र में लोग आगे बढ़ने से रुक ही नहीं सकता। एक छोटी सी कहानी, इसके सर्कस की कहानी के साथ एक छोटी सी कहानी। लोग सोचते हैं कि हम बड़ा काम करेंगे, हर किसी का बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, लेकिन सब IAS ऑफिसर नहीं बन सकते, सब इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। अगर सब डॉक्टर नहीं बन जाए तो हम खाना खाते हैं, सब्जी जो रोज खाते हैं, सब्जी बेचने वाला नहीं रहेगा तो सब्जी कहाँ से आएगा? किराने की दुकान नहीं है अगर होगी तो किराना कहाँ से आएगा? किसान नहीं होंगे तो हम लोग को भोजन कहाँ से मिलेगा? लेकिन हर कोई चाहता है कि सरकारी नौकरी। आपने ये रास्ता चुना, ये कहीं जी आपने एक सरकारी नौकरी से बेहतर रास्ता चुना। मैं कर सकती हूँ कि सरकारी नौकरी के लिए बहुत संघर्ष है और उसके बाद भी गारंटी नहीं, जाना चाहिए, मैं कहती हूँ प्रयास करना चाहिए, लेकिन आपको ये नौकरी लगेगी, आपको शिक्षक की नौकरी लगेगी, लेकिन आपने अपने समय का जो सदुपयोग किया, आपने अपने परिवार के, अपने भाई को, पिताजी को, जो पिताजी फेरी करते थे उनको भी आपने एक जगह बैठा दिया, क्योंकि अब एक उम्र होने के बाद वो कितना, तो आपने सबों को प्रेरणा किया और ये सबको सीखना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है, एक फैक्ट्री थी छोटी और उसके सामने एक चाय की दुकान थी। फैक्ट्री में जैसे ही अपने यहाँ पेप्सी आया तो बेरोजगार लोगों की लगी है, सबको नौकरी चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, सबको नौकरी तो सबको मिलेगी नहीं। एक फैक्ट्री में कितने लोगों की नौकरी मिलेगी, लेकिन सामने की चाय की दुकान पे भीड़ लगती थी, लोग चाय पीते थे और उसका गुजारा होने लगा था उसकी चाय के। तो बाद में धीरे धीरे जब फैक्ट्री भी बढ़ती चली गई तो चाय की दुकान पर भी लोग आने लगे, आए दिन साक्षात्कार के लिए लोग आते हैं और बाद में फैक्ट्री बढ़ गई तो उसके यहाँ के भी जो एम्प्लॉय थे वो भी आकर के, तो उसने अपने जो चाय की दुकान के जो जिनका था उन्होंने अपने बेटे को बुला लिया कि भीड़ है तुम भी मदद करो। तो जब अंदर से जो लोग आते थे पदाधिकारी चाय पीने के लिए, उसको कहते थे बेटे को पढ़ाओ, बोले नहीं पढ़ता है, हम बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत इससे मदद देते हैं। बोले नहीं क्या करोगे, आप चाय की दुकान में काम करवाओगे तो कल को वो भी चाय वाला ही बन जाएगा, तो आप इसको चाय की दुकान करना पड़ेगा। लेकिन जो भी हो, पिता को लगता था, पिता को मदद करता था। धीरे धीरे बहुत दिनों के बाद उसमें से एक बड़े पदाधिकारी कभी किसी कारण से आए तो सोचे कि चाय की दुकान पे, चूंकि उनका काफी समय चाय की दुकान में गुजरा था, बाहर से वो ट्रांसफर होकर के आए
तो दुकान पे गए तो पूछे कि यहाँ पे एक चाय की दुकान थी, चाय की दुकान बहुत बड़ी दुकान बन गई। तो उनसे पूछा कि ये दुकान का वो क्या हो गया? तो बोले वो आपा थे लेकिन वो गुजर गए। तो तुम? मैं उनका बेटा। अरे मैं तुम्हारे पिताजी को कहता था कि चाय की दुकान पर नहीं बैठाने के लिए, तुम फिर चाय वाले ही रह गए ना, चाय ही बेचने लगे। तो बेचारा सुना। फिर उसके बाद बोला कि ये सब कुछ बात किया, उससे पूछा कि आप क्या करते हैं? तो ये पदाधिकारी है। आपका वेतन कितना है? ये है। और आप कहाँ कहाँ ट्रांसफर हुआ, यहाँ गए वहाँ गए, आपको सब कितनी दिन की छुट्टी मिलती है, सब कुछ क्या सब पूछा। बोला कि मैं ये दुकान का मालिक हूँ। आपको कितना सैलरी मिलता है? आपको सालाना 30 लाख और मेरा यहाँ पे महीने का 1 लाख रुपये, अरे हर दिन 1 लाख रुपये मैं कमाता हूँ। 1 लाख रुपये कमाता हूँ। कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर काम बड़ा होता है। करने वाले का इसलिए कैसे काम करता है? आपको विजन होना चाहिए, दूरदर्शिता आपके अंदर होना चाहिए और किसी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। जिस जुनून के साथ आप कोई भी काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपको लाभ होगा। बल्कि बहुत सारे युवा है कहते हैं कि हमको इतना पैसा होगा तभी हम काम शुरू करेंगे, छोटा काम नहीं। इसने क्या कहा? इसने पहला दुकान कितने रुपए से शुरुआत की? तो वो हर आप प्रयास करना चाहिए। आप जब सोचिएगा कि हमको 50 लाख रुपया होगा तब काम शुरू कीजिए। जिस दिन आप 50 लाख रुपया आपके पास होगा उस दिन काम का जो काम करना चाहेंगे उसके लिए आपको 5 करोड़ चाहिए। काम शुरुआत कीजिए, इससे आपको आगे बढ़िएगा। बस आप बहुत बहुत आशीर्वाद और खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो और लोगों को प्रेरणा भी दो और उनको सिखाओ आगे कैसे बढ़ा। बहुत बहुत आप सब लोग का धन्यवाद। भैया को बहुत बहुत शुक्रिया और माननीय पूर्व विधायक शाहिद और संदीप हमारे बीच आपको इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और आप तमाम लोगों के कर्तव्य ध्वनि से मेरा स्वागत करना चाहूँगा। और ये जो मैं वेबसाइट डाला हूँ उसके पीछे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन कहानी बताया नहीं था। मैं 2018 में 13 जनवरी को पटना में पढ़ाई करता था। 2 साल मैंने वहाँ जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी किया। जब मैं भीड़ भाड़ देखा, अत्यधिक मारामारी देखा, 13 जनवरी 2018 को मैं लौट कर चला आया पटना से। और 13 जनवरी को मैं अपने चाचा जी से 40,000 रुपये और अपने एक मेरे करीबी निजी शिक्षक निजी कोचिंग चलाते हैं उनसे मदद लेकर 1,40,000 रुपये लेकर एक छोटी सी दुकान यूनिक स्टाइल छोटा सा ब्रांड वीरपुर बाजार में डाला था। फिर उस वो जो दुकान मैंने डाला था वह अगस्त 2018 में डाला। अगस्त 2018 में पहली दुकान डालने के बाद मैं दूसरी दुकान उसी यूनिक स्टाइल का बड़ा ब्रांच बनाया जो यूको बैंक स्टेट बैंक बाजार कॉम्प्लेक्स के ऊपर उसी दुकान का बड़ा रूप दिया और वो 28 जनवरी 2019 को दिया। दूसरी दुकान खोलने के बाद मैं तीसरी दुकान मुजफ्फराबाद में जुलाई 2020 में स्थापित किया। और ये कर्मिक रूप से मैं करता गया क्योंकि मैं पढ़ाई छोड़ने का एक रीजन था। मेरी परिवार आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर थे। मेरा परिवार बहुत बड़ा परिवार है। मैं 9 भाई बहन और 2 एक माता पिता कुल 11 सदस्य परिवार था। जब मैं देखा कि मेरे भाई और मेरे पिताजी जिनके कंधे पर इतने बड़े परिवार का जिम्मेवारी है और हम पटना जैसे शहर में रहकर जिनकी आमदनी बहुत कम है और मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ, तो निश्चित रूप से मेरे परिवार के जो छोटे छोटे भाई हैं बहन हैं उनका दशा फिर उनका पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं हो पाएगा। मैं इस चीज को सोचते हुए मैं सोचा कि यदि मैं घर पे रहकर भी कुछ रोजगार का स्रोत करके पढ़ाई कर सकता हूँ। मैं वहाँ से आने के बाद पढ़ाई छोड़ा नहीं था, मैं पढ़ाई को करने रूप से चालू ही रखा था। मैं उस समय केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन कर रहा था, तब मैं वहाँ से पटना से आया था। फिर उसके बाद मैं बहुत स्ट्रगल किया। मेरे पिताजी
ठंड के 3 महीनों में मेरे पिताजी रजाई गद्दे का फेरी करते थे बंगाल में, और उसके बाद जो घर पर आते थे वो बेरी बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। हम लोग उसी में जो है ज़िंदगी गुजारा किया करते थे। मेरे बड़े भाई उनका जिम्मेवारी संभालने के लिए 7वीं क्लास की पढ़ाई छोड़कर फेरी करने लगे, और फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे भी मदद करना चाहिए, तो फिर मैंने परिवार के लिए घर चला आया था 13 जनवरी 2018 को। उसके बाद मैं पहली बार जो दुकान खोला तो मुझे लगा कि मैं यदि इस दुकान को चलाता हूं तो मेरे परिवार में जो मेरे पिताजी या मेरे भाई हैं वो फेरी कर रहे हैं, ये मुझे ठीक नहीं लगा। मैं फिर निर्णय लिया कि मैं दूसरा दुकान डालूंगा, तो मैं बड़े भाई को यूनिक स्टाइल का जो छोटा ब्रांच डाला था, उस दुकान पे मैंने उनको संभालने की जिम्मेदारी दी। दूसरी दुकान जो बड़ा दुकान खोला बाजार का फ्लैट, उस दुकान में मेरे भाई जो हैं उनको मैंने जिम्मेदारी दी। पिताजी जो मेरे बाहर में जाकर काम करते थे, मैं सोचा कि वो बाहर हमेशा जाकर दूसरे गाँव में फेरी करना जाना, और इस चीज़ को देखते हुए मैंने एक रीडिंग हाउस की दुकान को देखी। पिताजी उस दुकान को संभालने लगे। फिर मैंने सोचा मेरे 3 बड़े भाई, मेरे 2 बड़े भाई और एक पिताजी एडजस्ट हो गए, और इनके रोजगार के अलावा उस तीनों दुकान में स्थानीय कई ऐसे युवा हैं जो उस दुकान में सेल्समैन का काम कर रहे हैं। लगभग 6 की संख्या में उस तीनों दुकान से स्थानीय युवा भी रोजगार लिए, मेरे भाई पिताजी रोजगार लेने के अलावा। उसके बाद मैंने सोचा मेरी जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई क्लियर हुई, मैं हिंदी से मास्टर ऑफ आर्ट्स का भी हिंदी से स्नातकोत्तर कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई कर ही रहा हूँ और नौकरी की तलाश है, नौकरी के लिए मारामारी चल रहा है। DLED 2022 में किया, 79.9% मार्क्स आया। DLED करने के बाद मुझे लगा कि अभी शिक्षकों की बहाली नहीं आएगी। मैं एक प्रोजेक्ट पर तब से काम चालू कर दिया था जब बिहार में मैंने कोरोना काल में जब बिहार के मजदूरों को जब मैंने अपने घर की ओर पाँव में छाले लिए हुए रोते बिलखते लौटते देखा था, मेरे दिमाग में इस प्रोजेक्ट के बारे में हमेशा से आने लगा कि मेरे जो स्थानीय लोग होंगे, काश यदि हम जैसे युवा नौकरी के पीछे सालों साल वर्षों वर्ष जो संघर्ष करेंगे, यदि किसी प्रोजेक्ट को डालेंगे तो वैसे ग्रामीण जो मेरे गांव से दूसरे गांव के लिए जाते हैं रोजगार के लिए, उनको मैं यहाँ रोजगार दे सकता हूँ। इस उद्देश्य को लेकर मैं सोचा कि मेरे बिहार की पलायन दर घटेगी। इस प्रोजेक्ट पर मैं काम करने का संघर्ष जारी कर दिया। तब से जब मेरी एक दोस्त से मुलाकात होती है MD मेहराब आलम, जो पटना में फैक्ट्री चलाते हैं, मैं उनके मार्गदर्शन में इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहा कि सर की फैक्ट्री में हमारे गुरुदेव माननीय संसद आए हैं। मैं बहुत बहुत सर का आभार प्रकट करता हूँ। हाँ, तो मैं आप लोग को बता रहा था कि इस प्रोजेक्ट पर मैं 2 साल पहले जब लॉकडाउन लगा तो उसी वर्ष मैं अपने दोस्त से मिलकर काम करना चालू किया, लेकिन प्रोजेक्ट के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे। इसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लगते हैं जो बिहार में संभव नहीं है मिलना। महाराष्ट्र, गुजरात जैसे शहरों में अवेलेबल हो पाते हैं, या तो दिल्ली जाना पड़ता है। छोटी सी धागा की जरूरत पड़ गई तो मुझे पटना जाना पड़ा। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर मैंने चाहा कि यदि हम ही सोचेंगे तो फिर कोई लोग सोचेगा, फिर मटेरियल कोई रखेंगे। इसलिए मैंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना चालू किया और अपने दोस्त मेहराब आलम की मदद से मैं इस प्रोजेक्ट को स्थापित किया हूँ। हालांकि इस प्रोजेक्ट को डालने में मुझे मेहराब आलम जितना मदद किए हैं, उससे कई गुना ज़्यादा मैं यूट्यूब और सोशल साइट जैसे जगहों का बहुत ज़्यादा बारीकी से अध्ययन किया। काफ़ी यूट्यूब में जो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जो हमको जानकारी मिली,
जो दोस्त के अलावा मिला वो मुझे ज़्यादा प्रेरित किया। फिर मैंने इस प्रोजेक्ट को लेकर अपने आदरणीय गुरुदेव मार्गदर्शक के रूप में जो हमेशा हमको दिशा देते आए हैं संत सर से मिला। संत सर को मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में आज से 6 महीने पहले बताया कि सर मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे मार्गदर्शन किया जाए। सर को मैंने पूरी ये प्लानिंग बताया। सर ने कहा कि ठीक है, बहुत सुंदर है। हमको प्रशंसा जैसे ही मिली मैं और प्रेरित हो गया और सर बताने लगे कि इस तरह से और दिशा निर्देश मुझे दिए। मैं और प्रेरित होकर फिर से इस प्रोजेक्ट पर काम करना चालू कर दिया। मेरे पास पैसे की कमी थी। आप लोग पहले से जान रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब थी। 3 दुकान खोलने के बाद इस बड़ी सी इतना फैक्ट्री जो कपड़े का मैंने बैठाया, इसमें कम से कम 30 से 35 लाख का इन्वेस्ट हुआ, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। इसके लिए मैंने बैंक गया और बैंक में तो आप जानते हैं कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। बैंक के कर्मी मुझे समझ नहीं पाया। जब मैंने प्रोजेक्ट बनाकर अपने सीए के माध्यम से प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट बनाकर उनके सामने प्रस्तुत किया, बैंक मैनेजर जो एडीबी स्टेट बैंक बेगूसराय के मैनेजर हैं उनके सामने प्रस्तुत किया। फिर उसके बाद जो लोन ऑफिसर फील्ड है उनके सामने फिर से मैं अपना प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया। फिर वो 6 महीने लगाए वेरिफिकेशन करने में। मेरा आकर के इंटरव्यू लिए, फिर आरएससीसी से इंटरव्यू हुआ मेरा। वहाँ के पदाधिकारी पूछे कि आप इतने छोटे शहर में जहाँ मटेरियल्स की अभाव है कैसे कर पाएंगे। मैंने उनकी सारी स्कीम सारी प्लानिंग से बताई। फिर बैंक मुझसे प्रेरित होकर बैंक ये जो मशीनें प्रदत्त है ये एडीबी स्टेट बैंक बेगूसराय के द्वारा प्रदत्त है और बैंक ने मुझे 11 लाख रुपए बस मेरी वो प्रोजेक्ट को देखकर और प्रभावित होकर मैं मुहैया कराया। इतना ही नहीं, वो 60 लाख रुपए हमको लोकेशन के लिए भी मैं काफी शुक्रगुजार हूँ अपने एडीबी स्टेट बैंक बेगूसराय के सभी पदाधिकारी कर्मी को। और फिर मैं इसमें कुछ इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बदौलत मैं आज इस फैक्ट्री को स्थापित किया और यह फैक्ट्री जो आज आपके बीच देख रहे हैं ये बन चुकी है, पूर्ण रूपेण सिलाई के कगार पे चल चुकी है। फिलिट आउट मेरी एक ब्रांड जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुआ है। मैं चाहूँगा कि एक डब्बे का सेट लाया जाए, मैं दिखाना चाहूँगा आप सबके बीच। फिलिट आउट करने का ब्रांड सेट एक वाइट कलर या किसी कलर में 2 कलर में लाया जाए। ये देखा जाए ये फिलिट आउट ये मेरी ब्रांड है, ये शर्ट है, ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की ब्रांड है। इस ब्रांड का जो है देश में कोई भी इस ब्रांड के नाम से रजिस्टर्ड नहीं करवा सकता है। और इस प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारे संघर्ष मैंने किए। काफी आप लोग समय दे रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। हमारे बीच मैडम साहिबा को बहुत दूर जाना भी है, पटना से मेरे लिए समय दिए। पटना में भी इन्होंने फिर 3 महीने इनसे समय लिया कि आपके गांव में आपके जिले में एक इस तरह की फैक्ट्री को उद्घाटन करना ये जिले के लिए ही नहीं बिहार के लिए गौरव की बात है। मैडम ने इस चीज को समझा कि हाँ आगे मैं तुम्हारे हौसला अफजाई के लिए जरूर आऊँगा। मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ मैडम का कि आप हौसला अफजाई के लिए मेरे पास आए हैं। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अब सम्मान की कड़ी में बढ़ना चाहूँगा।